से बोलिए ओम शांति, ओम शांति। अभी मैं आ रही थी तो एक बोर्ड पर लिखा हुआ था, चलो चले उड़ान भरे। अब जब मैंने इसको पढ़ा, वो प्रोग्राम तो बच्चों के लिए लिखा था, परंतु हम सब के लिए भी ये क्वेश्चन है कि हम सबको भी एक ऐसी उड़ान भरनी है जहां कोई नहीं पहुंचा, हम बाबा के बच्चे ही पहुंचते हैं। अभी अभी बाबा ने वाणी के अंदर बोला, तुम बच्चों को वर्ल्ड पावरफुल आत्मा बनना है। तो जब मैं सुन रही थी वर्ल्ड पावरफुल आत्मा बनने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी इकट्ठी करनी होगी, पुण्य का खाता भी बनाना होगा, और सबसे बहुत जरूरी है जो वर्तमान समय हम सबका लक्ष्य है कि हम सबको वापस जाना है। क्योंकि जब तक हमारे अंदर ये लहर नहीं फैलेगी तो आप समझ लीजिए संसार के किसी कोने में भी ये लहर नहीं फैल सकती। पर वापस जाने के लिए बाबा ने हम सबके सामने बहुत कंडीशंस भी रखी कि अगर जाना है तो सर्व प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त होकर के कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करके जाना है। कुछ समय पहले बाबा की वाणी के अंदर एक बहुत सुंदर महावाक्य आए थे कि कर्मातीत स्थिति कब बन सकती है? जब तुम एक की लगन में सदा मगन होंगे और भाई भाई की दृष्टि पक्की होगी। अब ये दो क्वेश्चन हम सबके सामने हैं कि कर्म बंधनों से न्यारे, अनासक्त और समस्त विश्व के प्यारे और अपने सत्य स्वरूप में हम स्थित हो जाए, अधिकारी भी बने, सत्कारी भी बने, निराकारी भी बने और निरहंकारी भी बने। अब उस स्टेज को पहुंचने के लिए हमें बहुत कुछ प्रयास करना होगा। तो आप सबको मैं इतना क्लास कराने के साथ साथ ये बताना चाहूँगी कि इस स्थिति को पाने के लिए, कर्मातीत स्थिति को पाने के लिए हमें कुछ बातों की तरफ विशेष अटेंशन भी देना होगा। उसमें सबसे पहले मौन अवस्था, क्योंकि संसार जब तक हम अंतर मन में नहीं जाएंगे और अपने सत्य स्वरूप में अपने आप को स्थित नहीं करेंगे और अपने रियल और रियलिटी को नहीं जानेंगे, माने रियलिटी और रियलिटी को नहीं जानेंगे तो कैसे होगा? आज हम सब मानते हैं कि हम आत्मा है, आत्मा है, परंतु आत्मा सत्य है, चैतन्य है, शांति का स्वरूप, सागर स्वरूप है, प्रेम का स्वरूप है, आनंद का स्वरूप है, पवित्रता और शक्ति का स्वरूप है। तो क्या ये रियलाइज होता है हमें कि सचमुच हम इस स्थिति को पहुंच गए हैं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है हम सबके सामने कि हम उस स्थिति को पहुंच गए हैं या अभी तक हमारी वृत्तियां बाहर मुक्ता की तरफ भागती रहती है। क्योंकि अगर हमारी वृत्तियां बाहर मुखी ज्यादा रहेगी तो हम उस स्थिति को नहीं पा सकते।
तो पहले सबसे हमें अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर रियलाइजेशन होनी चाहिए। अब वो होगी कैसे? हाँ, बिना त्याग और तप के वैराग्य वृत्ति के नहीं हो सकती। चाहे हम कितना भी बोल लें कि हम तो राजऋषि आत्मा है, हम संसार को ऐसे नहीं है कि घर बार छोड़ने वाले हैं, हमें तो संसार में रहते हुए इन सब चीज़ों का त्याग करना है, परंतु सच्चे हृदय से हम पूछे अपने आप से कि सचमुच हमने मानसिक रीति से इतना त्याग कर लिया है जो आज हमें अपने आप में ये रियलाइज हो रहा है कि मैं सचमुच विरक्त आत्मा हूँ, विदेही आत्मा हूँ। जैसे हमने बाबा को लास्ट दिनों में देखा, ब्रह्मा बाबा को हम लास्ट दिनों में देखते थे। बाबा पहले बहुत रमणीक हुआ करते थे और फिर जैसे मम्मा ने शरीर छोड़ा उसके बाद मैंने देखा बाबा दिनों दिन विरक्त होता जा रहा है और इतने तक लास्ट दिनों में जैसे बहुत ज़्यादा विरक्त भावनाएं बाबा के अंदर और बहुत न्यारा प्यारा होता जाता है। कई बार हमारे को बाबा के साथ भोजन करने का लास्ट में भी टाइम मिला था। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो बाप दादा के साथ भोजन किया है। तो हम देखते थे बाबा भोजन करते करते भी अंतवाहिक शरीर के द्वारा पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता है। तो हमें लगता था ये क्या हो रहा है। बैठा हमारे साथ है, इधर सुंदरलाल जी बैठे हैं, इधर मैं बैठी हूँ, इधर बीच में बाबा बैठा है और थाली में हाथ है, खाते 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 कहीं और पहुंच गया है ना। और फिर कहीं का सैर करके कहीं को साक्षात्कार करा के फिर आए, फिर खाया, फिर आए, फिर खाया। तो उस समय हमारे को इतना समझ में नहीं आती थी ये बात, परंतु शास्त्रों में गायन है अंतवाहिक शरीर के द्वारा ही भगवान से मुलाकात होती थी, है ना। तो वो हमने उस टाइम बाबा का देखा और आज जब हम कहते हैं हमारी वापस यात्रा है तो हमें अंतवाहिक शरीर का भी अनुभव होना चाहिए, क्योंकि हमारी अंतिम स्टेज वो ही है। और वो स्टेज हमारी तभी आ सकती है जब हम बार बार अंतर मन में जाकर क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे और साथ साथ रिवाइज करेंगे अपने आप में कि हम कितने अपने असली स्वरूप के अंदर स्थित हुए हैं। अब वो कैसे होगा? जब तक हम मौन बीच में नहीं धारण करते हैं, क्योंकि हम सारा दिन थोड़ा सा देखे, थोड़ा टाइम बैठते हैं। हमें याद है हम शुरू में हम लोगों को सिवाय योग के और कोई काम नहीं होता था, सेवा तो होती नहीं थी। तो 4-4 घंटे भी बैठ जाते थे, 6-6 घंटे भी बैठ जाते थे, कुछ पता नहीं लगता था कहाँ गए, किधर बैठे, किधर नहीं बैठे। और बहुत बहुत उच्चतम स्थिति का अनुभव होता था। आनंद ही आनंद, जैसे कहते हैं ना, शांति ही शांति। इस सब की अनुभूतियां बाबा ने हम सब बच्चों को कराई है, ऐसा नहीं है। परंतु आज हम देखते हैं सेवा के विस्तार में हम थोड़ा थोड़ा सार को भूलते जा रहे हैं, है ना। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी उच्चतम स्थिति जो है, जो सबसे उच्च स्थिति है, कर्मातीत स्थिति, वे कर्मों से अतीत स्थिति, उसको प्राप्त करना है। तो हमारी दादियाँ भी, हमने जानकी दादी को देखा जब वो शहरों में कहाँ कहाँ, देशों में कहाँ कहाँ जाती, तो फिर 1 महीने के लिए कमरा बंद। हम कहते ये क्या हुआ? और बाहर लिखा हो जाता
कि दादी जी साइलेंस में है, किसी से नहीं मिलेगी। कभी 15 दिन बंद होता, कभी 1 महीना, पूरा कमरा बंद हो जाता। तो उस समय प्रेरणा तो मिलती कि वे देखो दादी फिर अंतर मन में जाती है, अंतवाहिक शरीर में जाती है, और फिर भ्रमण करने के बाद क्या साइड इफेक्ट आते हैं उसको भी देखती है, और फिर उसको रिमूव करके फिर अपनी कर्मातीत स्थिति के अंदर अपने आप को लाने का प्रयास करती है। तो तभी आप देखेंगे लास्ट में उनके पास क्या बचा था, मैं कौन मेरा कौन। दूसरी कोई बात ही नहीं है उनके पास, मैं कौन मेरा कौन। और आज हम लोगों के पास कितने झमेले हैं, है ना। अब उन झमेलों में हम कब तक पड़े रहेंगे, कब तक पड़े रहेंगे। तो उसके लिए एक प्रोग्राम बनाया गया ना। वो क्या बनाया कि सिर्फ हम 8 बहनें थी, इसमें आशा बहन जी का भी नाम था, परंतु क्या हुआ कि ये किसी कारण से नहीं जा सकी। तो हम लोगों का एक मौन बट्टी का प्रोग्राम रखा गया था 3 दिन के लिए। तो उसमें कितनी बहनें थी, सिर्फ 8, और 2 बहनें सिर्फ योगिनी बहन और मीरा बहन, 10 हो गई। अब 10 बहनों के लिए 3 दिन का मौन बट्टी का प्रोग्राम है। अब वो मौन बट्टी कहाँ थी, वो पूना और बॉम्बे के बीच में, पूना से थोड़ा नज़दीक है, बॉम्बे से थोड़ा दूर है, बीच में एक पंचगनी स्थान है जो हिल स्टेशन है, बहुत सुंदर स्थान है, और उसके अंदर वो प्रोग्राम रखा गया था पंचगिनी। अब उसमें पहले तो प्रकृति की सीन देखते देखते जब आगे बढ़े तो बहुत सुंदर एक सफ़ेद सफ़ेद बहुत बड़ा स्थान जिसमें लिखा हुआ था गुलजार दादी भवन, है ना। तो पहले तो नाम पढ़ते ही थोड़ा बहुत खुशी हो गई, और फिर जब वहाँ रहे तो उसमें ज़्यादा लोगों के रहने का स्थान नहीं है, सिर्फ 30 ही लोगों के रहने का स्थान है। और ये प्रोग्राम योगिनी बहन की तरफ से बनाया गया था। योगिनी बहन उसका सारा देखभाल करती है। और फिर उसके अंदर समझो कौन कौन थे, संतोष बहन थी, और शारदा बहन थी, सरला बहन थी, चक्रधारी बहन थी, शुक्ला बहन थी, ऐसे वो एक बेंगलोर से भी बहन आई हुई थी, एक प्रेम बहन थी अमृतसर वाली, एक मनोरमा बहन थी। इस तरह से हम लोग 10 बहनें थी, और 10 बहनों का प्रोग्राम लिस्ट पहले से मिल गए हम लोगों को, और उसमें टॉपिक भी मिल गए, है ना। और उसमें टॉपिक में पढ़ के सुनाती हूँ आप लोगों को, पर उसकी डिटेल्स भी है, वो अभी मैं नहीं बता पाऊँगी क्योंकि लंबी है, पर बहुत अच्छा लगा। तो उसमें पहले दिन 3 दिन की मौन तपस्या भट्टी के लिए अभ्यास हेतु मुख्य पॉइंट्स। पहला दिन रियल को रियलाइज करें, प्रातःकाल से लेकर सवेरे 4 बजे वहाँ इकट्ठे हो जाते थे हम लोग, और फिर वहाँ से योग करके 1 घंटा योग करते, फिर उसके बाद अपना नाश्ता, हल्का नाश्ता होता, फिर उसके बाद फिर योग का ही कार्यक्रम चलता, फिर उसके ऊपर थोड़ा आपस में रूहान भी करते, पर ज़्यादा टाइम योग का ही ऊपर ध्यान देता, और फिर सेल्फ स्टडी का भी टाइम मिलता। तो सेल्फ स्टडी के अंदर एक एक टॉपिक के अंदर 15-15, 20-20 पॉइंट्स हैं, जिसको सेल्फ स्टडी करके साक्षी होकर के अपने आप को देखना है, और उसमें अपने आप को स्थित करने का प्रयास करना है ना। ये बहुत अच्छा लगा हमारे को। और उसमें ज़्यादातर फरिश्तेपन की जो लास्ट स्टेज है वो कौन सी है, बहुत अच्छा लगा, शुभ चिंतक और निश्चिंत अवस्था। और आप देखेंगे दातियों की भी हम लास्ट स्टेज यही देखते थे,
वरना उनके अपनी स्थिति में वो निश्चिंत है, चाहे कितनी बीमारी आए, शुमारी आए, कुछ भी हो, नथिंग, कुछ नहीं है। और शुभ चिंतक, हर एक के प्रति शुभ चिंतक, है ना। वो देखो सामने जानकी दादी जी आ गए हमारे, तो बिल्कुल ऐसा लगता था कि बिल्कुल जैसे कि बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके साथ साथ कहा कि जब हम रियलाइज करते हैं, रियल स्थिति में आते हैं, तो हमारी जो मनोस्थिति है लिबरेटर की बन जाती है। लिबरेट करना है, मैंने हर बात से सबको भी लिबरेट, खुद भी लिबरेट रहना है, औरों को भी लिबरेट करना है ना। इसी तरह से बहुत सारी बातें हैं। पर फिर उसके सेकंड शाम के टाइम अशरीरी स्थिति के लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा रोज कहता है अशरीरी बन जाओ, अशरीरी बन जाओ। और सच पूछो तो अभ्यास जब करते हैं तो लगता है कि काफी कशमकशा करनी पड़ती है। एकदम से कोई मौन अवस्था में चले जाए, मुश्किल लगता है अभी तो। माने हाँ, प्रैक्टिस करते 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 हो जाएगी, परंतु अभी, और ही पहले जब हम शुरू शुरू में आए थे तो बैठते ही उस स्थिति में स्थित हो जाते थे, परंतु अब सर्विस के विस्तार में, इधर उधर के कहानियों में, तो वो अवस्था बनाने में थोड़ा टाइम तो जरूर लग रहा है। तो कहा अशरीर स्थिति के लिए एकाग्रता का अभ्यास, है ना। और ये बात बिल्कुल राइट है, मौन में भी वो ही रह सकता है। मौन, मौन का नाम क्या है? माना संकल्प विकल्प शुद्ध संकल्प में, एक ही संकल्प में एकाग्र हो जाना, उसका नाम है मौन। अगर हमारा और चाहे रूहान चले, चाहे कोई ज्ञान की चर्चा बातें चले, चाहे कुछ और चले, वो मौन अवस्था नहीं है। सेवा का भी विचार चले, वो कोई मौन अवस्था नहीं है। मौन अवस्था है एक ही शुद्ध संकल्प में एकाग्रचित हो जाना, और जिसमें सुख शांति, जो हमारी आत्मा के असली स्टेज है, उस स्वरूप में स्थित होना, है ना। अब उस स्थिति को बनाने के लिए बाबा भी, कई बार आपने देखा होगा, अव्यक्त बाप दादा भी अशरीरी बन जाओ, एक सेकंड में अशरीरी हो जाओ, जो नहीं होगा वो फेल, है ना। दूसरा सेकंड भी लगता है तो फेल। तो उस टाइम मेरे को कबीर दास जी की कहानी याद आ जाती है, क्योंकि हमने बचपन में बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज पढ़ी हुई ना। तो कहते कबीर दास जी के अंदर इतनी शक्ति आ गई थी राम नाम की, तो राम नाम लेकर के गुट्टी किसको देते थे तो लोगों की बीमारियां दूर हो जाती, है ना। तो एक दिन क्या हुआ कि वो कहीं अपना भक्ति के लिए नदी के किनारे गए हुए थे, तो एक माता अपने बच्चे को लेकर के आई, कबीरदास जी है, कबीरदास जी है। तो उनकी वाइफ बाहर निकलती है, तो कहती है आइए। तो कहा कि वो तो अभी नहीं है, पर बताइए क्या काम है। तो कहा मेरा बच्चा बहुत बीमार है, आप ही दे दो कुछ, क्योंकि आप उनके साथ रहते हो। तो उसने कहा अच्छी बात है। तो उसने क्या किया, कहो राम 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 3 बार बोला और दे दिया जल उसको। जब कबीरदास जी वापस आए तो कहा कोई आया था? तो कहाँ आया था कोई? तो कहा फिर क्या हुआ? तो कहा कि मैंने यही 3 बार राम नाम लिया और उसको जल दे दिया। तो कहा फेल। तुम्हारे को अगर निश्चय हो, जैसे ब्रह्मा बाबा को निश्चय था तो वो झलकता था ना, नशा भी था, निश्चिंत अवस्था भी झलकती थी। दादियों को वो निश्चय था तो नशा भी था और निश्चिंत अवस्था भी झलकती। तो कहा तुम्हारे को अगर निश्चय हो तो तुम एक बार ही बोलती, कहो राम। तुम्हारे को अपने राम के ऊपर निश्चय नहीं है, अपने ऊपर भी निश्चय नहीं है। तो सेल्फ को रियलाइज करना है, तो इन बातों की तरफ भी हमारा ध्यान जरूरी होना चाहिए, है ना। तो अशरीर स्थिति के लिए एकाग्रता का अभ्यास,
तो इस पर भी बहुत सारी बातें निकली। इसमें कहा मन की एकाग्रता ही एक रस अशरीर स्थिति का अनुभव कराई। जब तक मन एकाग्र नहीं हुआ, एक शुद्ध संकल्प में स्थित नहीं हुआ, उसका स्वरूप में स्थित नहीं हुआ, तब तक एकाग्रता भी नहीं आ सकती और तब तक अशरीरी अवस्था नहीं बन सकती। इस बार भी काफ़ी, इस बार हमारे को भी कहा गया कुछ बोलो, तो हमने भी इस बार थोड़ा अपने विचार उसके अंदर बताए। और ऐसे ही संतोष बहन ने भी बहुत अच्छे अच्छे अनुभव सुनाए। एक अनुभव मुझे बहुत प्यारा लगा उनका। कहा कि देखो, हम शुरू शुरू में दादियाँ इतनी पावरफुल स्थिति से बाहर आई थी योग साधना करके, तो उनमें इतनी शक्ति होती थी, उनके संपर्क में आते ही हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आ गया। तो कहा मैं बहुत छोटी थी, तो दादी कुमार का ने जब मेरे को देखा तो मुझे ब्रजेंद्रा दादी, जो बाबा के लौकिक में बहू थी, तो उनके पास भेज दिया। और ब्रजेंद्रा दादी तो उस ईश्वरीय रंग में इतनी रंगी हुई थी जिसका जीवन का प्रभाव मेरे ऊपर बहुत छोटी अवस्था में ही पड़ गया। अब क्या हुआ कि एक बार नागपुर के अंदर बहुत सेवा केंद्र में बहुत झगड़ा होने लगा। भाई बहन पवित्रता के कारण या और भी कई ऐसे हमारी नई नई बातें ज्ञान की भी होती है, उनके कारण बहुत झगड़ा होने लगा। और झगड़ा इतने तक हो गया, जो वहाँ एक बहन थी पुष्पा बहन, उसको उन्होंने वहाँ से निकाल दिया और भी बहनों को भेज दिया। और परंतु दादियाँ नहीं चाहती थी कि वो कोई सेंटर इस तरह से बंद हो जाए। तो मेरे को कहा संतोष तू जाएगी? तो मैंने कहा हाँ। मैंने उस समय ये नहीं सोचा कि मैं तो इतनी छोटी हूँ, मैं क्या करूँगी वहाँ जा कर के, है ना। तो जब मैं गई तो मैं तो दादी ब्रजेंद्रा की बहुत पालना ली हुई थी, तो मैंने तो अच्छी तरह से सबको ठीक किया, पालना ठीक की, जिससे सारा जो विरोधाभाव था वो खत्म हो गया। पर क्या हुआ, थोड़े समय के बाद फिर उनकी वही प्रवृत्तियां जो थी उग्र होने लगी और फिर वही झगड़ा फिसाद वही शुरू हो गया। अब मैं दादी से पूछूं तो दादी का फ़ोन नहीं मिले, बाबा से मधुबन में पूछो तो वहाँ से कोई जवाब नहीं मिले। तो मैं थोड़ी सी होपलेस होने लगी ना, कि देखो ये तो वाकई अपने कर्म ही अपने साथ है, बाकी कोई किसी का नहीं है, ना दादी है ना बाबा है, ना कोई किसी का नहीं है। तो कहा मैं थोड़ी होपलेस होने लगी। जैसे ही मैं थोड़ा होपलेस होने लगी तो मैंने ये अनुभव किया, बाबा पीछे से आके कहता है बच्ची कैसे। और बाबा ने मेरे को दृष्टि दी और दृष्टि से ही वो इतनी ताकतवर दी बाबा ने मेरे के अंदर, जो मेरे ऊपर जो ग्रहचारी आई हुई थी कष्ट सारे ठीक हो, है ना। तो ऐसे पिछली बहनों के ऐसे ऐसे अनुभव है, हम लोगों के इस तरह के अनुभव है। तो आज भी हम यही चाहते हैं, इतने सारा संगठन देख करके यही ख्याल आता है कि हम सबको क्या करना चाहिए। अब बाबा बहुत साल से कह रहा है विनाश होने वाला है, विनाश। हम भी बोलते बोलते अब थोड़े से फेडअप हो गए हैं, होता वाता तो है नहीं विनाश, है ना। परंतु बाबा ने क्या कहा है, याद करिए वो शब्द, तुम हो विश्व परिवर्तक की घंटी, अलार्म। तो अलार्म ठंडा हो गया, ठीक टाइम पर काम ही नहीं करता, तो विश्व में परिवर्तन कैसे आएगा मेरे प्यारी बहनों, है कैसे आएगा। तो अगर हमारे को ये स्मृति रहे, ऊंची ऊंची स्मृतियों में हम सदा रमन करते रहेंगे, तो फिर ये कार्य पे। और संसार के अंदर पहले अपने परिवार के अंदर, हमारा सबसे बड़ा परिवार तो यही है, इसी परिवार के अंदर अपने अंदर त्याग तप और वैराग्य की लहर फैलाओ। क्योंकि जब तक वो नहीं है, त्याग से बल मिलता है, तप से तेज आता है, वैराग्य से निखार आता है,
तो हम निखरे हुए, चेहरे निखरे हुए, जो बाबा कहता है तुम्हारा चेहरा और चलन मेरा स्वरूप दिखाई दे, है ना, कहता है ना, तेरी सूरत और तेरा सीरत बाप को प्रत्यक्ष करे, ये कहता है ना। तो वो कब आएगा? मुझे कई बार बहुत साधारण साधारण सबके चेहरे लगते हैं, अपना भी लगता है, सबका भी लगता है? तो वो चमक दमक कब आएगी हम लोगों? वो सतो प्रधान था, वो सतो दाद मम्मा आती थी तो ऐसे चंद्रमा की तरह शीतलता छा जाती थी। मम्मा के नजदीक जाते ही इतना अट्रैक्शन होता था, जो जाते दिल होती थी भाग करके जाए मम्मा की गोद में समा जाए, इतना अट्रैक्शन होता था। और वाणी में इतना ओज होता था, जो मम्मा की वैसे भी थोड़ा आंखें भी मोटी मोटी थी, तो कहती काली हूँ काली बोल लूंगी, है ना, ऐसे जब बोलती तो क्या नशा चढ़ जाता, है ना। तो आज हमें से कोई ऐसा अभी चमत्कारी नहीं निकला भाई, सच्ची बात है, इसको हमें मानना पड़ेगा। क्योंकि अब अगर इस संस्था को चलाना है, नहीं, उसके लिए क्या करना होगा, है? कुछ ऐसे शूरवीर, ऐसे तपस्वी त्यागी आत्मा जिनका कोई किसी से स्वार्थ भावना नहीं है। क्योंकि ये तभी हो सकता है जब हमारी वृत्तियों में आ जाए निस्वार्थ सेवा, मेरा भी भला तेरा भी भला समस्त विश्व का भला हो। जब तक हमारे संस्कारों में ये बात नहीं आती है, तब तक हम छोटी मोटी बातों पे उलझते ही रहेंगे, उलझते रहेंगे, उलझते रहेंगे। अभी हमें इन सब उलझनों को निकालना है। ये काले काले धागे हैं, ये उलझने काले धागे हैं जो हमें बांध के बैठे, हमें उड़ने नहीं देते। चलो चले, कौन सी उड़ान है? कर्मातीत अवस्था की उड़ान बढ़ने के लिए। अच्छा, फिर दूसरे दिन साइलेंस की शक्ति द्वारा साकाश देने की सेवा, समस्त विश्व को साकाश देना। साकाश कौन दे सकता है? जो बहुत पावरफुल आत्मा होगी, बहुत प्योर आत्मा होगी, जिसकी बुद्धि की लाइन बिल्कुल क्लियर होगी, जिसके पास श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी होगी, पुण्य का बहुत सारा खाता होगा। वही आत्मा साकाश लेकर के अंदर ही अंदर कई आत्माओं को बिना वाणी के बोल के बदल सकती है, नहीं? तो इन पर हमारी क्लासेस हुई। फिर मैंने देखा योगिनी बहन की कमाल, एक तरफ तो हॉस्पिटल का सारा मैनेजमेंट देखती है, और दूसरा उसके संपर्क बहुत बड़े बड़े लोगों से है। हमारे को समझो वो 4,000 फुट ऊंचाई पर एक ऐसा स्थान पर ले गई जहां पर घाटियों के अंदर छोटे छोटे मकान बने हुए थे, और वो जो मकान जहाँ पर हम लोग को एक बहुत बड़ा स्थान था, वहाँ पर हमारे को ले गए और कहा कि यहाँ 3 घंटे योग करना है, और शाम का टाइम है 5:30 से 8 बजे तक, 2.5 घंटा हो गया ना, है? अब 5:30 से 8 बजे तक योग करना है, और सबसे टॉप में बैठे और छत के ऊपर खुली छत में बैठे हैं, है ना, और वहां पिन ड्रॉप साइलेंस, ना कोई इधर उधर देखेगा, ना कोई हिलेगा, ना कोई झुलेगा, सिर्फ अभी मौन स्थिति का अनुभव करना है, अशरीरपन की स्थिति का अनुभव करना है? मदन भाई कैसा लगता होगा? बहुत अच्छा लगता, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है, वैसे भी वहाँ मौसम दिल्ली की तरह आग नहीं बढ़, वहाँ तो बहुत अच्छा लगता था क्योंकि हिल स्टेशन था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और वहाँ बैठ कर के हमने इतना टाइम योग किया, सभी ने किया योग, है ना। और फिर उसके बाद दूसरे दिन सवेरे
एक और ऐसे स्थान पर ले गई जो भी पहाड़ियों के अंदर ही एक बहुत बड़ा स्कूल था, बहुत बड़े व्यक्ति का एक स्थान था, जहाँ पर वहाँ पर सेंटर्स के भाई बहनों को भी बुलाया गया, अपने जोन के भी लोग थे, और हम बहनों का स्वागत वगैरह भी किया गया, क्लासेस भी हुए, वो भी बहुत अच्छा था। मतलब टोटल अरेंजमेंट जो था बहुत सुंदर था, है ना। और मैंने देखा, और बहुत सुचारू, बहुत सुंदर, और बहुत एक योग युक्त बनने के लिए क्या खाने का चाहिए, कोई भारी भारी चीज़ें नहीं थी, बहुत हल्का फुल्का खाना पीना भी मिला, जिसके कारण वातावरण भी बहुत अच्छा था, सारा कुछ बहुत अरेंजमेंट, सारा कुछ बहुत अच्छा था। 3 दिन हम लोग एंजॉय करके फिर एक और ऐसे स्थान पर गए जिसका नाम एक महाकालेश्वर मंदिर है ना, वो उससे भी आगे में था, और उसमें वो तो बहुत ऊंची पहाड़ी के ऊपर सिर्फ शिवलिंग था और कुछ नहीं होता, परंतु इतना ऊंचा कौन चढ़ेगा, तो परंतु वहाँ मराठी लोगों की कला देखी, है ना। फिर बहनों ने वहाँ काफ़ी एंजॉय भी किया, कहाँ घोड़ा बना हुआ था, कहाँ वो हाथी बने हुए थे, और कहाँ मराठी लोग इतने मोटे तकड़े, कोई तीर्थमान लेके खड़ा है, कोई त्रिशूल लेके खड़ा है, कोई कैसे कोई मैदान के अंदर आपस में वो जैसे युद्ध के लिए निकल रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे सीन थे, जो फिर हमने थोड़ा टाइम उसमें भी इंजॉय किया ना। फिर आ गए, आप लोगों की सेवा में हाजिर हो गए। तो मेरा कहने का भाव ये है कि हम सबको अभी ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम विस्तार में ना जाकर सार में स्थित होने का प्रयास करें, क्योंकि सार से ही बेड़ा पार होना है, और कोई हमारे को जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव नहीं करा सकता। क्योंकि पहले सेल्फ के ऊपर रियलाइज करेंगे, सेल्फ के ऊपर कंट्रोल, सेल्फ स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, तब राज्य पद के अधिकारी बन सकते हैं। ओके, ओम शांति। मेरा कौन है इस बात पर